नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपके भी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि वह कौन सी दैविक शक्ति है जिसकी कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हमारे हिंदू प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जीवन की शुरुआत में यह ब्रह्मांड पूर्णतः खाली था। हर तरफ केवल अंधकार का ही पहरा था। उसके बाद अचानक से एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह पूर्ण ब्रह्मांड पूर्णतः ऊर्जा से भर गया। उसी के कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। पूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत। दोस्तों, आप जब भी पूजा पाठ करने के लिए बैठते हो या फिर ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो फिर आपकी आत्मा का संपर्क ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब भी आपकी अंतरात्मा का संबंध ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो फिर ईश्वर आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर के इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। परमात्मा सभी आत्माओं से जुड़ा है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं, तो फिर आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का वातावरण सुख में बदल जाता है, क्योंकि इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, तो उनकी आंख में आंसू आते हैं अथवा अचानक से उन्हें नींद आने लगती है। इसका अर्थ यह होता है कि माँ सरस्वती की कृपा उन विद्यार्थियों पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, जब कभी ईश्वर से जुड़ी कथा सुनते हैं, तो उस वक्त हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और हमारी आंखों में से आंसू आते हैं और हम ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी ईश्वर का ध्यान करते समय यह संकेत मिलते हैं, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से है वे संकेत। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सबसे पहली बात, आंखों में से आंसू आना। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक से आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो फिर यह एक ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर की शक्तियों से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में आप ईश्वर से अपनी मनोकामनाएं अवश्य मांगे। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर दुर्लक्षित करते हैं और ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तब आप ईश्वर से अपने जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी एक कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतर्मन शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है उद्बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं, आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो फिर इसका अर्थ यह होता है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी बात,
फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हैं और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरते हैं, तो फिर इसे बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वह उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। चौथी बात है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। अग्नि पंचतत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा करते हैं, आपके सामने रखा दीपक या ज्योति बढ़ जाए, तो फिर यह एक ईश्वरीय संकेत है कि वह आपकी पूजा व सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी मनोकामना बतानी चाहिए। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आराधना एवं पूजा के समय अगर आपके द्वार पर गाय आती है, तो फिर यह बहुत ही अधिक शुभ संकेत माना जाता है। द्वार पर आई गाय की पूजा करे, उसे रोटी खिलाए और नमस्कार करे। अपनी मनोकामना गौ माता को बताइए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह थे वे संकेत। अगर आपको ऐसे संकेत पूजा करते समय मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।